तरह से ईश्वर ने सूर्यसेन का घमंड चूर किया और अपने भक्त का साथ दिया। यह जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 सुने। इसका पहला भाग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको इस कहानी का सूक्ष्म भाग सुना देती हूँ। कहानी इस प्रकार है। राजा सूर्यसेन के यहाँ 2 भिक्षुक रोहन और सोहन प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वे दोनों ही बेहद धैर्यवान और ईमानदार थे, जो कभी भी राजा से बिना वजह अगले दिन के लिए भिक्षा नहीं लेते थे। रोहन भिक्षा लेकर हमेशा राजा का धन्यवाद देता और सोहन हमेशा भिक्षा लेकर ईश्वर को धन्यवाद देता। जो बात राजा को अच्छी नहीं लगी। अब आगे राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए फिर से बहुत सारे भिक्षुक आज भी वहां पहुंचे, लेकिन राजा ने सभी भिक्षुओं को दान देकर भेज दिया और रोहन और सोहन को वहीं रोक लिया। राजा ने रोहन की मदद करनी चाहिए और उसे अपने महल में बगीचे का भ्रमण करने के लिए भेजा। रोहन बगीचे में गया और चारों तरफ का मनोहर दृश्य देखकर राजा को धन्यवाद दिया और वहां से चला आया। उसे बगीचे में पड़ी हुई सोने की असरफियों से भरी पोटली नहीं दिखाई पड़ी। अब राजा ने सोहन को बगीचे में घूमने के लिए भेजा। तभी उसे ठोकर लगती है और उसका पैर उसी सोने से भरी हुई असरफियों की पोटली पर जा लगता है। सोहन को वह सोने से भरी पोटली मिल जाती है, लेकिन वह ठहरा ईमानदार। वह राजा के पास आकर उस पोटली को लौटा देता है। अभी भी राजा को ईश्वर का इशारा समझ में नहीं आता। वह जाते जाते सोहन को कुछ पैसे दे देता है और रोहन को एक कटहल देता है। रोहन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, पता नहीं आज राजा ने मुझे ये क्या दे दिया, और उस कटहल को सब्जी वाले के पास जाकर बेच आता है। उसी कटहल को अगले दिन सोहन बाजार जाकर सब्जी वाले से खरीद लाता है। जैसे ही वह उस कटहल को काटता है, उसे उसमें सोने से बनी असरफियों की पोटली मिलती है। वह खुश होता है और फिर से ईश्वर को धन्यवाद देता है। जब अगले दिन रोहन अकेला भिक्षा मांगने के लिए महल पहुंचता है, तो राजा ने देखा कि आज केवल रोहन ही भिक्षा मांगने आया है। राजा चौंक कर रोहन से पूछता है कि आज सोहन भिक्षा के लिए क्यों नहीं आया। रोहन राजा को बताता है कि हे महाराज, वह आज से कभी भी भिक्षा मांगने महल नहीं आएगा। अब वह तो अमीर बन चुका है। राजा रोहन की बात सुनकर बेहद हैरान होते हैं और घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब राजा सूर्यसेन ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब राजा सूर्यसेन ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, होता वही है जो आप चाहते हैं। मैं अज्ञानी घमंड में चूर होकर सोहन की भक्ति को नहीं समझ पाया। मुझे प्रभु माफ़ करें। इस तरह राजा को एहसास होता है कि दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। अब राजा का घमंड चूर हो चुका होता है। तो मित्रों, कभी भी ईश्वर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे मनुष्यों से कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं जो घमंडी होते हैं। अतः हमें हमेशा ही ईश्वर की कृपा का धन्यवाद देना चाहिए। हमेशा उन्हें ध्यान में रखकर ही हर एक कार्य करना चाहिए। हमारा हर एक कार्य सफल सिद्ध होगा अगर हम ईश्वर को ध्यान में रखकर उस कार्य को करेंगे। मित्रों, राधे राधे।